कोरला गांव की रहस्यमयी आत्मा, भाग 2। हवेली का काला अतीत। रात गहरी और डरावनी होती जा रही थी। सिम्मी और रोहित बुरी तरह डरे हुए थे, पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम के गायब होने के बाद वे दोनों जैसे फंसे हुए महसूस कर रहे थे। हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके थे और चारों ओर अजीब सी सरसराहट थी, मानो वो हवेली जीवित हो और उन्हें हर कोने से देख रही हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में डर और बेचैनी देखकर समझ गए कि अब बस इसी हवेली में छिपे किसी रहस्य को सुलझाकर ही बच सकते हैं। तभी अचानक उनकी नजर एक पुराने घिसे पिटे चित्र पर पड़ी। यह चित्र दीवार पर टंगा था और उसके पीछे से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। रोहित ने धीरे से हाथ बढ़ाया और वह चित्र हटाया। चित्र के पीछे एक पुराना धूल से ढका हुआ दरवाजा था। सिम्मी ने कांपती आवाज में कहा, क्या हम इसे खोलें? पता नहीं अंदर क्या होगा। रोहित ने हिम्मत बटोरते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराने की आवाज करते हुए खुला और अंदर एक अंधेरा संकरा रास्ता नजर आया। दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर की ओर देखा। ये रास्ता हवेली के किसी गुप्त तहखाने की ओर जाता दिख रहा था। वे दोनों जैसे ही उस तहखाने में उतरे, वहां की ठंड और सन्नाटा उन्हें अंदर तक कंपा गया। चारों ओर दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और प्राचीन भाषाओं में लिखी हुई कुछ लिपियां थीं। तहखाने में घुटन और सड़ांध की गंध थी, मानो वर्षों से यहाँ कोई दफन हो। सिम्मी की नजर एक पुराने लकड़ी के तख्त पर पड़ी। उस तख्त के ऊपर एक बहुत ही पुरानी किताब और एक मोमबत्ती रखी थी, जो अजीब तरीके से खुद ब खुद जल रही थी। रोहित ने किताब को उठा लिया। किताब के कवर पर लाल रंग से कुछ लिखा था, मानो खून से लिखा गया हो। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। किताब में एक पुरानी कहानी थी, एक महिला की कहानी, जिसे इस गांव के लोगों ने निर्दयता से सजा दी थी। किताब के पन्नों पर खून के धब्बे और चित्र बने थे, जो इस महिला के दर्द और गुस्से को बयान कर रहे थे। सिम्मी ने धीरे से पढ़ना शुरू किया। ये कहानी है दामिनी नाम की एक महिला की। दामिनी इस गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार महिला थी, लेकिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उस पर काला जादू करने का झूठा इल्जाम लगाया और उसे इस हवेली में बंद कर दिया। गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे जिंदा ही दीवारों के अंदर दफना दिया गया। उसकी आत्मा ने गांव को श्राप दिया कि जो भी इस हवेली में कदम रखेगा, उसकी जिंदगी कभी भी सामान्य नहीं रह पाएगी। जैसे ही सिम्मी ने कहानी का आखिरी वाक्य पढ़ा, अचानक हवेली की दीवारें गूंजने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती की लौ तेज होकर बुझ गई। सिम्मी ने रोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में खौफ था। रोहित, ये हवेली उसी महिला की आत्मा से भरी है। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसी वक्त एक आवाज गूंजी, एक भयानक, गहरी और दबी हुई चीख, जो मानो तहखाने के हर कोने से आ रही थी। अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। दीवारों पर हल्के हल्के खून के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन पर लिख रहा हो। रोहित और सिम्मी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। चारों ओर गूंजती चीखें अब तेज होती जा रही थी। तभी रोहित की नजर दीवार पर उभरे एक नए संदेश पर पड़ी। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, इस हवेली में आने वाला हर शख्स मेरी कैद में रहेगा। सिम्मी ने हताशा से चारों ओर देखा। हमें अब क्या करना होगा? अचानक दरवाजे पर एक हाथ का निशान उभर आया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोलने की कोशिश की हो। उस हाथ के निशान के ठीक नीचे लिखा था, मुक्ति का मार्ग मेरे दर्द में छिपा है, पर क्या तुम उसे सह पाओगे? ये कौन सा दर्द था? क्या दामिनी की आत्मा का कोई रहस्य था, जिसे जानकर ही वे इस श्राप से मुक्ति पा सकते थे? सस्पेंस की गहराई में डूबे दोनों दोस्त दरवाजे के पास खड़े थे, इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी हवेली में अचानक से एक धुंधली परछाई उभरने लगी, जो उनकी ओर बढ़ रही थी। यह कौन सा दर्द था? वह कौन सा तरीका था जो इन दोनों को मुक्ति दिला सकता था? आखिर दामिनी की आत्मा ने इन्हें किस तरह का दर्द दिया? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ।